क्या कभी सोचा है कि इंग्लिश ग्रामर सिर्फ सही या गलत के बारे में नहीं है, कभी कभी ये शिष्टाचार के बारे में भी होता है। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे छिपे हुए नियम हैं, एक तरह का सीक्रेट कोड जो ये दिखाता है कि हम दूसरों का कितना सम्मान करते हैं। तो चलिए आज इसी गुप्त कोड को डिकोड करते हैं। शुरुआत एक पहेली से करते हैं। इस वाक्य को देखिए, आई एंड यू हैव डन आवर वर्क। अब ग्रामर के हिसाब से ये शायद गलत ना लगे, लेकिन इसे बोलने या सुनने में कुछ अजीब सा लगता है ना? कुछ तो खटकता है। तो ऐसा क्यों है? आइए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सर्वनामों के शिष्टाचार को समझेंगे, फिर देखेंगे कि गलती मानने का सही क्रम क्या होता है। इसके बाद ग्रुप के लिए अधिकार कैसे दिखाया जाता है ये जानेंगे, और हाँ, इट के कुछ मजेदार उपयोग भी देखेंगे, और आखिर में इन सब पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सर्वनाम का शिष्टाचार। ये एक बड़े ही सिंपल से रूल पर आधारित है, दूसरों को खुद से पहले रखना। और मजे की बात यह है कि ये रूल सिर्फ असल जिंदगी में ही नहीं, बल्कि इंग्लिश ग्रामर में भी काम आता है। तो यहां पर एक बड़ा मजेदार नियम है जिसे हम कह सकते हैं उदारता का नियम। जब भी किसी अच्छी पॉजिटिव बात का जिक्र हो तो प्रोनाउंस का क्रम होता है 2, 3, 1। मतलब पहले सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही या शी, और आखिर में सबसे आखिर में फर्स्ट पर्सन आई। ये एक तरह से अपनी विनम्रता दिखाने का तरीका है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यू, आई एंड ही स्टडी हियर सुनने में भले ही ठीक लगे, पर यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहां आई को ही से पहले रख दिया गया। सही तरीका है 2, 3, 1 का रूल फॉलो करना। तो सही वाक्य होगा यू, ही एंड आई स्टडी हियर। देखा कितना सिंपल है। अच्छा, ये तो हुई अच्छी बातों की बात, पर तब क्या जब मामला किसी गलती, किसी दोष या किसी नेगेटिव चीज को मानने का हो? यहीं पर सारे नियम एकदम पलट जाते हैं। अब बात उदारता की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने की है। तो देखिए कैसे सिचुएशन बदलते ही सब कुछ बदल गया। एक तरफ अच्छे काम के लिए उदारता, जहां हम दूसरों को पहले रखते हैं, और दूसरी तरफ गलती मानने की जिम्मेदारी, जहां हम खुद आगे आते हैं। दो अलग अलग सिचुएशंस और दो बिल्कुल अलग नियम। तो रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी कोई गलती या भूल माननी हो तो क्रम हो जाता है 1, 2, 3। मतलब सबसे पहले खुद को रखना है आई, फिर सामने वाले को यू, और आखिर में किसी तीसरे को ही या शी। इससे साफ पता चलता है कि बोलने वाला सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स कहना गलत है। ऐसा लगता है जैसे उंगली दूसरों पर पहले उठाई जा रही है। सही तरीका है आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। यहां बोलने वाला सबसे पहले खुद को आगे रखकर जिम्मेदारी ले रहा है। चलिए अब एक और मजेदार सिचुएशन पर आते हैं, ग्रुप का अधिकार। जब कई लोग मिलकर किसी चीज पर अपना हक जता रहे हों तो आर का इस्तेमाल करें या योर का? कंफ्यूजन होता है ना? इसका जवाब एक बहुत ही छोटी सी बात में छिपा है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस एक सवाल पूछना है, क्या उस ग्रुप में आई यानी फर्स्ट पर्सन शामिल है? अगर जवाब हाँ है तो आंख बंद करके आवर लगा दीजिए, जैसे यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। और अगर जवाब ना है, मतलब ग्रुप में सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो योर का इस्तेमाल होगा, जैसे यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। चलिए अब फटाफट एक और कमाल के शब्द को देखते हैं, इट। ये छोटा सा शब्द है, बट इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं और ये कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है। इसका पहला इस्तेमाल तो हम सब जानते हैं, मौसम, समय, ऋतु या साल बताने के लिए, जैसे इट इज रेनिंग या इट वॉज 1857। फिर इसका सबसे कॉमन यूज है बेजान चीजों, छोटे जानवरों या कीड़े मकोड़ों के लिए। बहुत सिंपल है, जैसे इट इज अ चेयर या इट इज एन एंट। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, पता है जब किसी छोटे बच्चे का जेंडर ना पता हो तो उसके लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। जी हां, जैसे कि द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। तो चलिए आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये सारे रूल्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो याद रखिए, कोई अच्छा काम तो रूल है 2, 3, 1। कोई गलती माननी है तो रूल पलट जाएगा 1, 2, 3। ग्रुप में अगर आई है तो हमेशा आर आएगा, और इट वो तो है ही ऑलराउंडर, मौसम, समय, चीजें और छोटे बच्चे सबके लिए।
तो इन सब बातों से एक सवाल मन में आता है, क्या ग्रामर सिर्फ रूल्स का एक सेट है या फिर बातचीत में एक दूसरे को सम्मान देने का एक तरीका भी? सोचने वाली बात है ना?